हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर्स। अगर आपको अभी तक ये न्यूज़ नहीं मिला होगा तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कल एक बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। ठीक है, अपने इंडियन मार्केट में, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी अभी से 9500 बता रहा है। 5% का फॉल है, क्योंकि डाउ जोन्स जो अमेरिका का मार्केट है उसमें भी 5% से ज़्यादा का फॉल है। इसके पीछे का रीज़न है अ, थोड़ा इकोनॉमी का रीज़न है, और फिर फेड ने जो आउटलुक बताया हुआ है अमेरिकन मीन्स कंट्री का इकोनॉमी, उसमें उसके कारण से है। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि पहले से बहुत डाउ जोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ चुका था, तो एक करेक्शन ज़रूरी था। और मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी ऐसा होगा, जब एफआईआई ऐसे बाइंग करते हैं तो जब भी गिराते हैं तो ये एकदम एक ही झटके में गिराते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये कल सुबह तक क्या कुछ रिकवरी आता है, क्योंकि अभी हम लोग मोस्टली जैसा डाउ जोन्स रिएक्ट करेगा वैसा ही हमारा जो मार्केट है वो भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी से ही पता, अभी तो एसजीएक्स निफ्टी के जो लेवल है वो 95 85 के आसपास है। 5.26% डाउन है। तो अगर कल सुबह तक में मीन्स अभी रात के क्लोजिंग तक में अगर डाउ जोन्स कुछ रिकवर हुआ और सुबह डाउ फ्यूचर में जैसा मूवमेंट रहेगा और बाकी एशियन मार्केट रहेगा उस अकॉर्डिंग रहेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा खासा नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट तो आएगा। ठीक है, तो इसी पे मैं बार बार स्ट्रेस देता था कि अगर जो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी प्ले करना चाहते थे उनके लिए ऐसे टाइम बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता था। ठीक है, अभी तक मैं भी इवन कल के वीडियो तक मैं यही बोल रहा था कि 9800 9900 एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से वापस जाना चाहिए। ठीक है, बट ऐसे मूव हमेशा से एक्सपेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ऐसे जब इतने बड़े फॉल में जब भी ऐसे वी सेफ रिकवरी आती है तो फिर फॉल में भी कोई वैसा डब्ल्यू लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फॉल आप ऐसे मार्केट में देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं मोस्ट प्रोबेबली कोई भी स्टॉक सेल के लिए देता था। ठीक है, कुछ ही शेयर था वो भी, जैसे एचडीएफसी बैंक, जैसे मैं इंडस लैंड, क्योंकि मेरे को पता है अब जैसे कल कल की जो बड़ी गिरावट होगी उसमें जो भी स्टॉक वीक स्टॉक थे ना, जो कि ऊपर बढ़ चुके थे, मीन्स एक ऑपरेटर आप कह लीजिए या फिर ये जो बड़े बड़े लोग जो मार्केट चलाते हैं, मार्केट मूवर्स, उन लोगों ने मीन्स जो स्टॉक के प्राइस को उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। ठीक है, तो इन सब में एक अच्छी गिरावट आएगी। ठीक है, जैसे एचडीएफसी बैंक भी देखा जाए तो बहुत, एचडीएफसी बैंक में तो पहले से करेक्शन आ गया। ठीक है, पर ऐसे स्टॉक भी आपको देखना है जो कि थोड़ा ऊपर मिले तो आपको सेल करना है। बाकी लॉन्ग पर सुबह सुबह तो कुछ भी, अगर 9500 के आसपास मिले तो कुछ भी नहीं शॉर्ट सेल करना है, कोई पोजीशन ही नहीं लेना है। अगर आप न्यू ट्रेडर्स हो तो बिल्कुल मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, कोई किसी भी तरह का पोजीशन, इवन मैं कल के लिए भी कोई आपको इंट्राडे के लिए कोई भी पोजीशन नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको आउटलुक दे दूंगा कैसे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे मार्केट में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा, और एक ही मेन एम रहता है कि रिस्क को मैनेज करना। तो आप ऐसे में आ, जो ट्रेड करना रहता है वो बहुत टफ रहता है। ठीक है, 9800 के आसपास आए, 9900 के पास है, वहाँ पे एक फिर से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, बट सुबह सुबह तो कल कुछ नहीं करना, आधे एक घंटा में एक मूव रहेगा। हाँ, आपको नीचे से लॉन्ग किया जा सकता है पर शॉर्ट नहीं। 9500 के पास आए तो निफ्टी लॉन्ग किया जा सकता है, पर शॉर्ट तो नहीं। शॉर्ट 98 9900 ही बनेगा, और अब जो 10,000 सपोर्ट था वो ही एज ए रेसिस्टेंट एक्ट करने लगेगा। ठीक है, 9500 के आसपास मिले तो आप निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। निफ्टी को लॉन्ग, या फिर जो भी ऐसे शेयर जैसे टीसीएस हो गया, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, ऐसे शेयर आपको नीचे मिले, पर एचडीएफसी पे भी रहने दीजिए, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर पे कल में भी फिर से एक बड़ी गिरावट आ सकती है। ठीक है, बैंक और वो, तो ऐसे जो जो भी या फिर सीमेंट सेक्टर के जो शेयर हो गए। ठीक है, वैसे सेफ स्टॉक पे आप एक लॉन्ग बना सकते हैं, तो आपको क्या एक क्विक मूव मिल जाएगा। ठीक है, कल कल के जो स्टॉक थे उसे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक था, मैंने बोला हुआ था इस लेवल पे आए, जैसे इस दिन के लिए मैंने बोला हुआ था उसको सपोर्ट करो और वहां से एक रिट्रेसमेंट दे तो ही लेना है। बट अब आप देख सकते हैं सुबह सुबह का 5 मिनट का कैंडल में ही इसने ये इसको ब्रेक कर दिया था।
ठीक है, 971 का लो बना दिया। अब इस चीज को मैंने बोला हुआ था कि ये लेवल कितना बनता था, 976। अगर वो 973, 970 मीन्स 975, 973 ऐसे 2-3 रुपए ब्रेक करता तो ठीक है, बट उसने 5 रुपए नीचे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो पहला एक आपको इंडिकेशन था। आपने उसके बाद भी जो फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, जो फर्स्ट कैंडल है उसमें वॉल्यूम है, ठीक है, उसके बाद वो तुरंत ही अप मूव हो गया। तो इसमें पोजीशन नहीं बनाना था। अगर कोई इवन बनाया भी होगा यहाँ कहीं पे भी, तो उसको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। और अगर नहीं भी प्रॉफिट बुक कर पाया, उसके बाद भी मार्केट उसे 2-3 बार एग्जिट करने का मौका दिया। और अगर स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा, तो भी अगर मान लीजिए किसी ने बनाया होगा तो 971 का आपने यहाँ कहीं पोजीशन बनाया होगा, तो भी आपका 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। मैं एक्सेप्ट करता हूँ अगर किसी ने बनाया होगा तो। बट मेरा जो कंडीशन था वो फुलफिल नहीं किया इस स्टॉक ने। ठीक है, पहला था कि एक पिन कैंडल बनाए। पिन कैंडल ऐसा होता है, ऐसा, ये पिन कैंडल जो इसने नहीं बनाया। ठीक है, और ये तुरंत गया और फिर वापस आप देख रहे हैं ये वी वेब के नीचे आ गया। ठीक है, फिर पूरे दिन वी वेब के ऊपर नहीं गया। तो आप अगर वी वेब के ऊपर नहीं जा रहा है तो भी आपको पोजीशन तो एक बार कट कर लेना। ठीक है, आपने यहाँ भी कहीं बनाया हो, अगर कोई ये बोले कि मैं यहाँ कहीं बनाया हूँ, तो फिर आपको थोड़ा और अभी ट्राई करने की ज़रूरत है कि कैसे पोजीशन ले। बिकॉज 971 की चीज़ को 984 पे आप नहीं ले सकते। इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो लोग 4 से 5 रुपए का मूव के लिए इंट्राडे में मोस्टली ट्रेड करते हैं। आपको 10 रुपये मिल गया तो वेल एंड गुड। ठीक है, पर आप किसी चीज़ को नीचे के लो से 10 रुपये ऊपर ले रहे हो तो वो तो आपका फिर रिस्क कितना हो जाएगा। आप यहाँ पे लोगे तो मैंने क्या बताया, डे लो, तो आप 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस के साथ थोड़ी ट्रेड करोगे। ठीक है, फिर भी अगर ऐसा कोई हो या किसी ने लिया हो और तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं कैसे और किसी चीज़ पे स्ट्रेस करूँगा कि कोई भी जो व्यूअर्स है ऐसे मतलब उनको ऐसे स्टॉप लॉस हिट ना हो। ठीक है, दूसरा ब्रिटेनिया। तो ब्रिटेनिया तो जैसा बताया वैसा ही चला। मैंने जो लेवल दिया था उसको उसने रिस्पेक्ट किया। ठीक है, लास्ट में भी उसने एक अच्छा मूव दिया, पर ये था कि क्योंकि आज निफ्टी तो आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था, उसके बाद भी ब्रिटेनिया ने मूव अच्छा देने का 3330 का लो बनाया। ठीक है, मैंने 26 का लेवल दिया था, तो 2-3 रुपए तो ब्रिटेनिया जैसे स्टॉक के लिए तो 0.057% हो गया, तो उसको नहीं कर, वो इसको हम बॉटम ही मान लेंगे। ठीक है, और अगर फिर भी किसी ने किया हो तो 2 बार वो 70 तक गया था। ठीक है, उसे 2 बार ब्रिटेनिया ने मौका दिया हुआ था, तो 30-40 रुपए ब्रिटेनिया में मिलते। बाकी स्टॉप लॉस तो नहीं हिट होते, कोई अर्न नहीं करता, कुछ लॉस तो नहीं होता। ठीक है, बाकी बाकी एचडीएफसी में तो मैंने बोला ही नहीं हुआ था। यूपीएल यूपीएल का भी मैंने बोला हुआ था कि यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, तो ही आप उसको लॉन्ग कर सकते हो। यहाँ पे आया भी, बट यहाँ से कुछ मूव नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी किसी का स्टॉप लॉस हिट होने की बात नहीं। और दूसरा था एल एन टी मैंने बोला हुआ था इधर कहीं मिले आप तो फिर से शॉर्ट बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए फिर से अपने 952 है आपका स्टॉप लॉस, क्या रहता है, ये स्टॉप लॉस रहता है 955। ठीक है, अब पता कैसे चलता 952 हाई बन गया, तो आप देखो जब 952 के आसपास गया, पहला कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल ये वॉल्यूम के साथ नीचे आ गया। वो कंफर्मेशन नहीं मिला पिन कैंडल वाला। ठीक है, बट आप एक पोजीशन आपको, क्योंकि आपका चैनल के पास है तो आपका रिस्क बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं वीवेब के पास आया, फिर ये कैंडल में जो, अब इस कैंडल में देखिए, इस कैंडल में ऊपर तो आया, तो आप उसका वॉल्यूम को देख लिया कीजिए। ठीक है, अब इस कैंडल का वॉल्यूम को देखिए कितना कम है। ठीक है, तो ऐसे जब ग्रीन कैंडल बने तो डरने का नहीं, तुरंत पोजीशन बना लेने का। आपको तुरंत 9 इधर 4950 पे बना लेने का तुरंत, और अगले ही जैसे एक्सक्यूट हो 952 का जो हाई है उसका वो लगा देने का। ठीक है, या फिर सेफर है 955, पर 952 का ही आप लगाइए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो वैसा रहता है। बाकी कल के लिए आ, कल के लिए मैं अभी के लिए कोई भी पोजीशन नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा कोई स्टॉक नीचे में एच डी एफ सी भी, मैं अभी से क्या बताऊँ क्योंकि कल कैसा क्लोजिंग ओपनिंग रहता है वो अभी से प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा टफ है। ठीक है, पर आपको अच्छा स्टॉक जैसे देखिए टी सी एस,
अब टीसीएस, ये देखने वाली बात है कि कल टीसीएस क्या 2055 से घूमता है अपने चैनल का, जो इतने दिनों का हो सकता है 255 ब्रेक कर दे और नीचे इधर आ जाए और फिर तुरंत ही कवर कर ले। ठीक है, तो ये भी देखने वाली बात है। या फिर ये जो 2023 है, यहाँ से आता है, दो लेवल ऑफ है। अगर 2023 के आसपास आके यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, तो लॉन्ग बनाने का बस आपको पता है जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा, जैसा मार्केट कल का रहेगा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग ट्रेड करे। बहुत ही हाईली वोलेटाइल हो सकता है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। ठीक है, तो मैं तो मोस्टली, अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो बिल्कुल ट्रेड ना करें, ये मैं कहूँगा। बट अगर फिर भी आपको ट्रेड करना है तो कुछ अच्छे स्टॉक को देख लीजिए, आपको इस लेवल पे 9500, क्योंकि आईटी सेक्टर थोड़ा सेफ है। पर कल कौन सा सेक्टर को मीन्स कि वो रहेगा, टर्न रहेगा, किसे सबसे ज़्यादा तोड़ेंगे, वो देखने वाली बात रहती कि एनबीएफसी और बैंक में भी फिर से एक अच्छा डाउनवर्ड मूव दे। ठीक है, तो आपको देखने का एक अच्छा लेवल पे आ जाए, जैसे जो एचडीएफसी बैंक है। ठीक है, ये भी कौन से लेवल पे भी है आए तो एक सेफ बेट हो सकता है। वो रहेगा, पहला लेवल रहेगा 9। वो आपको सुबह सुबह देखना है कहाँ से बॉटम बना के पहले ऊपर जाता है। ठीक है, पहला लेवल रहेगा 935, दूसरा रहेगा 912। ठीक है, अब क्योंकि एच डी एफ सी देख सकते हैं आप 800 वाला 1063 तक लेके गया, तो एक अच्छा, तो अब रिट्रेसमेंट भी एक आ सकता है। ये 934, फिर दूसरा 913। ठीक है, बट अब क्योंकि ये वीक हो चुका है, मैंने बोल दिया इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो अब ये वीक हो चुका है। ठीक है, बाकी फिर भी आप अच्छे से ट्रेड कीजिएगा कल के लिए। तो एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। ठीक है, जो मोस्टली क्या सपोर्ट रहेगा। ठीक है, निफ्टी अपने चैनल के नीचे ही आ गया है। ठीक है, तो निफ्टी का अगर 9500 के आसपास बनता है, ठीक है, तो फिर मोस्टली जो सपोर्ट रहता है वो 9352 के आसपास ही बनता है। ठीक है, अब देखने वाली बात है 9500 से एक मूव। हाँ, ये 9597, ये जो गैप क्रिएट हुआ है निफ्टी, इसको कल फिर कर दे। ठीक है, तो ये लेवल को वॉच कीजिएगा। और ऐसे ही बैंक निफ्टी में रहेगा, पर बैंक निफ्टी में मैं मोस्टली नहीं कोई पोजीशन सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी हो सकता है बहुत निफ्टी से भी ज़्यादा ब्रेकडाउन मिले और एक अच्छा आपको ब्रेकडाउन मिल सकता है। तो सेफ ट्रेड करें, मैं मोस्ट प्रोबेबली कहूंगा कि ट्रेड ना करें। ठीक है, बाकी अगर क्या कुछ भी अपडेट रहेगा, अगर मुझे ट्रेड मिलेगा, तो आप मेरे वीडियो को सुबह सुबह मीन्स मार्केट आवर से पहले 10-15 मिनट पहले देख सकते हैं। मैं अपने कमेंट को कमेंट कर देता हूँ वहाँ पे वीडियो के नीचे। ठीक है, उसे मैं पिन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। ठीक है, तो सेफ ट्रेडिंग कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।